अस्सलाम वालेकुम। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सब लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है इसलिए कि आप लोगों को मैं जब भी कह रही होती हूँ कि आप लोगों ने अपना मॉर्निंग ड्रिंक लेमन वाटर से अपना डे स्टार्ट करना है, लेमन वाटर आप लोगों ने लेना है, तो यहाँ पर मुझे 90% जो उनसी फीमेल्स हैं या मर्द हैं या औरतें हैं जो भी मेरे साथ चैनल पे चल रहे हैं, उन लोगों का यही कहना होता है कि हम तो ये लेमन वाटर नहीं पी सकते हैं, हमारा गला ख़राब हो जाता है। हम लोग एप्पल साइडर विनेगर नहीं पी सकते हैं, हमारा गला ख़राब हो जाता है। हम थोड़ी सी कोई ठंडी चीज़ या खट्टी चीज़ थोड़ी सी लें तो हमारा गला पकड़ा जाता है और हम लोग ये चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते हैं। और यही चीज़ें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, बॉडी को अल्कलाइन करने के लिए ज़रूरी होती हैं, लेकिन अब उनका गला ख़राब हो रहा है, वो लोग ये चीज़ें यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। उसके पीछे क्या है, उनके जो टॉन्सल्स का इशू हो रहा होता है, गला पक जाना। जब आप लोग मुंह खोल के देखेंगे, जब आपका गला पका होता है तो अंदर वाइट कलर के जैसे पस पड़ी हो, उस तरह से वो हो रहा होता है यहाँ पर गले में, तो वो उसे कहते हैं कि ये टॉन्सल्स स्टोन्स बन गए हैं। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, किस वजह से ये बन रही हैं, वो सब मैं आज आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, क्योंकि ये ना सिर्फ बच्चों का इशू है बल्कि बड़ों का भी ये इशू है। सेम परसेंटेज चल रही है बच्चों के साथ भी और बड़ों के साथ भी। इम्यूनिटी लेवल ही इतने लोगों के लो हैं कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं थोड़ा सा भी ठंडी चीज़ या खट्टी चीज़, और उनके वो गलों का इशू आ रहा होता है। और इसके लिए वो क्या कर रहे होते हैं, एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहे होते हैं। इनका सलूशन एंटीबायोटिक्स नहीं है। मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ कि एंटीबायोटिक्स क्यों नहीं है इनका सलूशन। अब वो एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहे होते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं, वो उनका जाके जो गट के जो आंतों के अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो उनको ख़त्म कर रही होती हैं। अब गट को गुड बैक्टीरिया ख़त्म है, गट जो सा ख़राब है। जब आपका गट ख़राब है तो आपका इम्यून सिस्टम जो कुव्वत मदाफ़त है वो आप लोगों की डाउन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, जो आप लोगों की इम्यूनिटी है उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है आंतों के साथ, गट के साथ, आपके स्टमक के साथ, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। तो वो जब वहाँ पर गुड बैक्टीरिया नहीं होंगे तो आपका सारा सिस्टम किस तरह से आपकी डाइजेशन बेटर नहीं होगी। आप जो खाएंगे भी, अच्छी चीज़ें भी खाएंगे, वो भी डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगी, आप लोगों के जिस्म का हिस्सा नहीं बन पाएंगी। और वही चीज़ें आप लोगों की इम्यूनिटी बढ़ानी होती है उन चीज़ों ने, और आपकी इम्यूनिटी फिर डाउन हो जाती है। और इम्यूनिटी डाउन होने का मतलब है कि आपका गला ख़राब जो हो रहा है, इसके पीछे आपकी इम्यूनिटी है। ठीक है, अब जब ये गला ख़राब होता है, टॉन्सल्स होते हैं, तो एक स्मेल मुंह में से आती है, उसकी वजह सल्फ़र गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रोड्यूस, ये होते हैं यहाँ पर वायरसेस, फंगस टाइप आप इसको कह सकते हैं, वायरस कह सकते हैं आप इसको, पैथोजेन्स होते हैं, ये क्रिएट करते हैं वहाँ पे जाके सारा एनवायरनमेंट, और उसकी वजह से ये प्रोड्यूस हो रही होती हैं गैसेस, और वो स्मेल भी आप इसी वजह से आ रही होती है। अब यहाँ पर बात आ जाती है 5 to 7% इसमें बैड बैक्टीरिया होते हैं, सिर्फ ओनली 5 to 7%। बाकी जौन सा 50% से लेके 85% तक जौन से होते हैं वो वायरस होता है। अब ये जो एंटीबायोटिक्स खा रहे होते हैं वो क्या करती हैं, वो सिर्फ बैक्टीरिया को ख़त्म करती हैं। अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया आ गया है तो वो सिर्फ उसको ख़त्म करती हैं एंटीबायोटिक्स, वायरस को ख़त्म नहीं करती हैं। उसके लिए आप लोगों को अपनी डाइट के थ्रू ही उन वायरस फंगस को ख़त्म करना होता है। अपनी जो नेचुरल जो चीज़ें होती हैं इनको ख़त्म करने वाली, जैसे कि मेरा वीडियो भी मैंने इस पर बनाया हुआ है नेचुरल एंटीबायोटिक्स के नाम से। उसमें मैंने सारी एक दिन में आप लोग किस किस तरह से किस टाइम पे एंटीवायरस, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, जितने भी ये माइक्रोबायोम जो से हैं बुरे वाले, उनके लिए मैंने सारी चीज़ें बताई हैं कि आप दिन में ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। इन चीज़ों से आप लोगों को बचाएगी, और जब ये इन चीज़ों से बचाएगी तो आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। यही चीज़ें आपकी इम्यूनिटी डाउन कर रही होती हैं। अब एंटीबायोटिक्स आपने लेके उल्टा नुकसान हो रहा होता है, और ये प्रीशियस साइकिल चलता जाता है। इम्यूनिटी लो है, फिर आप थोड़ी कोई ठंडी खट्टी चीज़ खाएंगे, फिर आपका गला ख़राब हो जाएगा, फिर ये प्रीशियस साइकिल चलता जाएगा। इवन के जब मैं ये आज से 4 साल पहले जब मैं ये स्टडीज़ स्टार्ट नहीं की थी मैंने न्यूट्रिशनिस्ट की, तो उस टाइम पे मेरी बेटी का जो है इम्यूनिटी बचपन से ही लो है। उसका लाइफस्टाइल, उसकी डाइट इतनी अच्छी नहीं थी, और उसकी डाइट अच्छी ना होने की वजह से उसका गला बहुत ज़्यादा उसका ख़राब रहता था, टेम्परेचर उसको हो जाता था। इवन के मेरे हस्बैंड ने डिसाइड कर लिया था आज से 3 साल पहले कि गर्मियों में ये ज़्यादातर वो इशू हो रहा होता है
उसकी वजह गर्मियों और सर्दियों दोनों में ये चल रहे होते हैं इश्यूज़। गर्मियों में ये हो जाता है ना कि वो थोड़ी खट्टी चीज़ें जैसे स्ट्रॉबेरी हो गई, ये आड़ू हो गई, इस तरह वाली चीज़ें आती हैं तो फिर वो थोड़ी खटास होती है, तो उससे फिर जल्दी इफेक्ट होता है। तो वो फिर ये उन्होंने डिसाइड किया कि इसका, और इतने ज़्यादा टॉन्सिल्स उसके आए दिन बन जाते थे, फिर मेडिसिन उसको लेके देते थे, फिर वो थोड़े दिन बाद हो जाता था। तो उन्होंने कहा कि इसके टॉन्सिल्स का ऑपरेशन करवा देना। मेरे जो उनसे नंद के हस्बैंड हैं वो ENT स्पेशलिस्ट हैं साहिवाल में, उन्होंने डिसाइड किया कि अब तुम साथ जाओ या ना जाओ, मैं रामीन को लेके जाऊंगा और इसका मैं ऑपरेट करवा दूंगा टॉन्सिल्स का। तो ये तब मैंने स्टार्ट किया था सारा स्टडी करना सब कुछ। मैंने कहा ये इसका सोल्यूशन नहीं है, मुझे लड़ाई लड़ना पड़ी अगर, और मैंने शुक्र है उस टाइम पे मैंने स्टैंड लिया और मैंने ऑपरेशन नहीं करवाने दिया, क्योंकि अगर उस टाइम पे मैं अभी स्टडी स्टार्ट की थी, मुझे पूरी अवेयरनेस नहीं थी, और अब मैं पूरी अवेयरनेस हासिल कर चुकी हूँ, इसका सलूशन ऑपरेशन नहीं है। अब होता क्या है, ये जो लिम्फेटिक टिश्यूज़ होते हैं वो ऑपरेशन के थ्रू उनको निकाला जाता है, और वो क्या होते हैं, वो हमारा डिफेंस सिस्टम होते हैं। जब ये वायरस और ये पैथोजेंस वगैरह आते हैं तो वो इंटीमेट करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को कि बॉडी को मदद की ज़रूरत है, जिस्म की हेल्प करो, वो इंटीमेट कर रहे होते हैं, और वो डिफेंस हमारा कर रहे होते हैं। अगर वही निकल जाएंगे तो इंटीमेशन और डिफेंस क्या, डायरेक्ट ही जाके वो इम्यूनिटी का वो सारे का सारा सिस्टम ख़राब, आप लोगों के वो सारे वायरस बैक्टीरिया जो उनसे सारे वो अटैक करेंगे, इम्यूनिटी मजीद लो होगी, एंटीबायोटिक्स लेंगे, वो सारे का सारा सिस्टम ऐसे ही चलता जाएगा, और इससे ज़्यादा और कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। जब ये डिफेंस सिस्टम निकल जाता है ना, तो पता क्या फिर क्या होता है, ये तो रोक के रखता है ना इन चीज़ों को। पहला वो अपनी पूरी ट्राई करता है डिफेंस सिस्टम हमारा, तो वो क्या होता है, फिर ये अगर रिमूव कर दिया जाता है ऑपरेशन करके, तो फिर ज़्यादा वो क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है कि जो हमारा रेस्पिरेटरी जो सांस का निज़ाम होता है, ये सारे के सारे वायरस वगैरह उसमें जाने के खदशा होता है, फिर उसका इन्फेक्शन हो जाता है। उसके अलावा फिर गट में इनका जाने का खदशा होता है, फिर गट का इन्फेक्शन हो जाता है। तो फिर जब गट खराब है तो फिर वो सारा साइकिल इस तरह से वो चलता रहता है। तो इसका सोल्यूशन ऑपरेशन नहीं है। तो अब आप लोगों को समझ आ गई होगी, जो ये मेरे साथ चैनल पे हैं, जो उनको लेमन पानी क्यों सूट नहीं करता है, वजह उसकी लेमन नहीं है, लेमन में इशू नहीं है। विटामिन सी का सोर्स आप लोगों के लिए लेमन से बेटर कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने वो सप्लीमेंट्स नहीं लेने। यहाँ पे चैनल पे मुझे किसी ने बताया कि मैं हफ्ते में कि पता नहीं 2 हफ्ते बाद के 10 दिन बाद मैं विटामिन सी के इंजेक्शन पीती। खुदारा आप लोग ये जो सप्लीमेंट्स हैं वो इसको ना इतना यूज़ करें, और इनसे वो चीज़ डायरेक्ट मिल भी नहीं रही होती। विटामिन सी जो सा है वो हमें कभी भी आप लोगों को सप्लीमेंट के थ्रू नहीं मिलेगा। जो उसका ओरिजिनल जो जिसने फ़ायदा करना है वो आप लोगों को हमारी सब्जियों फ्रूट से ही जो विटामिन सी के सोर्सेज हैं उन्हीं से ही हासिल होना है। मैंने वीडियो भी बनाया विटामिन सी पे, आप वो भी देख सकते हैं। आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमें विटामिन सी के लिए कौन कौन सी सब्जियाँ खानी हैं, कौन से फल खाने हैं। ये चीज़ अब आप लोगों ने उसके पीछे नहीं भागना, ऑपरेशन के पीछे नहीं भागना, अपनी इम्यूनिटी पे। अब अंडरलाइन कॉज क्या है, इसके पीछे अंडरलाइन कॉज है कि आप लोगों की इम्यूनिटी लो है। आप लोगों ने अपनी कुव्वत मुदाफ़त पे काम करना है, बजाय इसके कि आप लोग उन चीज़ों को अवॉइड करें। हालांकि वो चीज़ें तो हेल्दी हैं आपके लिए। विटामिन सी क्या है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, उसके इतने ज़्यादा जिस्म के अंदर आयरन को एब्जॉर्ब करता है, उसके बगैर आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो पाता जिस्म के अंदर। जो कोलेजन का इशू आ रहा होता है उसके बगैर कोलेजन काम नहीं करता है, इतना ज़रूरी होता है विटामिन सी। अब आप लोग उन चीज़ों को अवॉइड नहीं कर सकते कि जिनसे गला ख़राब हो जाता है, थोड़ी उनमें खटास पाई जा रही है। आप लोगों ने अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, उस पर काम करना है। उसके लिए मैं आप लोगों को बताती हूँ आप लोगों ने क्या करना है। और जब ये ज़्यादा इशू यहाँ पे हो जाता है तो फिर वो लिम्फ नोड जो से हैं यहाँ पे गले पे इस जगहों पे लिम्फ नोड बनना शुरू हो जाते हैं, गिल्टियाँ जिसे आप कह लो कि यहाँ पे बनना शुरू हो जाती हैं। वो परेशान नहीं होना है। और फिर वो जिनमें ज़्यादा लो होती है इम्यूनिटी, वो टीबी की गिल्टियों में कन्वर्ट हो जाती है जब ज़्यादा वो इशू उनका वो रहना शुरू हो जाए। लेकिन शुरू में आप लोगों ने परेशान नहीं होना, अपने टेस्टों की तरफ नहीं भागना। अगर आप लोगों को आपके बच्चों को यहाँ पे लिम्फ नोड बन जाते हैं गला ख़राब पकने से, सादिया जाहिद आपको पता चल गया होगा आपकी बेटी की किस वजह से लिम्फ नोड यहाँ पे बन रहा है। उसकी इम्यूनिटी लो है, उसका गला ख़राब होता है और उसकी वजह से फिर लिम्फ नोड उसका यहाँ पे बन जाता है। और वो उसको टेस्ट कराने की, बायोप्सी कराने की आप लोगों को भी ज़रूरत नहीं है। पहले आप उसकी इम्यूनिटी पे काम करें। जब उसका गला ठीक होना शुरू हो जाएगा, बच्चे को बुखार कम होगा, गला ख़राब कम होगा, ये लिम्फ नोड खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। आई प्रॉमिस, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो आप लोगों ने अब उनके टेस्टों के पीछे नहीं भाग जाना। मुझे यही होता है कि ये लोग अब टेस्टों के पीछे जा के वहाँ पर इतना टाइम ज़ाया करेंगे, एफर्ट करेंगे। वही एफर्ट अपने बच्चों को अपने ऊपर अपनी डाइट को टाइम दे के कर लें, वही पैसा अपनी अच्छी खुराक पर खर्च कर लें। तो आप वो ये लिम्फ नोड इस वजह से फिर वो बनते हैं गले से। तो आप लोगों ने अब इसके लिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करना है, विटामिन D3
सबसे बेहतरीन डायरेक्ट रिलेशनशिप इम्यूनिटी के साथ अगर किसी चीज़ का है तो विटामिन D3 का है, और वो हम लोगों को खुराक के थ्रू नहीं हासिल होता है। आप लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं विटामिन D3 के सोर्सेज बता दें, थोड़ा मक्खन में पाया जाता है, थोड़ा अंडे में पाया जाता है, थोड़ा मछली में पाया जाता है, लेकिन इतनी मिकदार में नहीं होता है जितनी मिकदार में हम लोगों को डेली इसकी ज़रूरत होती है। हमें डेली हमारे जिस्म को इसकी रिक्वायरमेंट हो रही होती है, तो हम लोगों ने इसे डेली ही पूरा करना होता है। तो आप लोग इस विटामिन D3 जो सा है वो अपना मेरा सप्लीमेंट विटामिन D3 का वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा, उसमें पूरी डिटेल भी मैंने बताई हुई है। इससे रिलेटेड आप लोगों को आइडिया भी हो जाएगा हमें और कौन से सिम्टम्स हैं। इसके 3-4 वीडियोस हैं, इसमें सिम्टम्स वाला वीडियो भी सुन लीजिएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। आपको और सिम्टम्स भी आ रहे होंगे कि अच्छा ये भी हैं तो हम विटामिन D डेफिशिएंट हैं। ज़रूरी नहीं कि आप अपने टेस्टों के पीछे ही भागें, आप लोग अपने सिम्टम्स के पीछे भागा करें, अपनी बॉडी को देखा करें कि क्या वो निशानियाँ बता रहे हैं। तो विटामिन D लेवल जिन्होंने आज तक कभी सप्लीमेंट यूज़ नहीं किया है तो वो प्लीज़ अपना विटामिन D3 का सप्लीमेंट लेना शुरू करें। डाइट से पूरा नहीं होता, सिर्फ एक ही सप्लीमेंट में आप लोगों को लेने का कह रही होती हूँ, विटामिन D3। अब आप लोगों ने उसका लेवल पर डे जो है अब की रिक्वायरमेंट के मुताबिक 10,000 IU आप लोगों ने लेना होता है, ठीक है। आप लोगों ने 10,000 IU पर डे, ये बड़ों की मैं बता रही हूँ। अब आपने अपने बच्चों के मुताबिक जो सा वो मेरा वीडियो भी सुन लीजिएगा, उसमें मैंने डिटेल बताई हुई है। आप लोगों ने अपने बच्चों को ड्रॉप्स, जो छोटे बच्चे हैं जो नहीं 3 साल तक के बच्चे जो टैबलेट्स वगैरह नहीं खा सकते, 4 साल के बच्चे, ड्रॉप्स मिलते हैं, ठीक है ना। आप बेशक अपने किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके या वीडियोज़ मेरी सुन के तो आप अपने बच्चों को उसकी डोज देना शुरू करें विटामिन D3 की। आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ भी सकते हैं कि हमारे बच्चे की ये एज है तो हम कितनी मिकदार का इसे विटामिन D3 दें। तो जो बड़ों के लिए मैं बता रही हूँ जिनका गला ज़्यादा ख़राब हो रहा है वो अब 10,000 IU, वैसे भी जो सा 10,000 IU, अब मेरा गला ख़राब नहीं है, मुझे भी अपना लेवल 10,000 IU पर डे रखना पड़ता है। बीच में होता है कि कभी आप लोगों को डाइजेशन आप लोगों का थोड़ा सही नहीं है, थोड़ा बैठे रहे हैं, थोड़ा नहीं सही वर्क कर पाए, नहीं चल फिर ज़्यादा पाए, तो उसकी वजह से जी आज मेरा 5,000 IU ले लेती हूँ, ठीक है ना। लेकिन 10,000 IU आप लोगों ने लेना है पर डे। तो 5,000 भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को डाइजेशन का इशू है तो पहले आप थोड़ा थोड़ा करके भी डोज ले सकते हैं, बजाय इसके कि 2 लाख IU लें। वो मैंने स्टार्ट में 2 लाख IU जो सा इसका आफ्टर 3 वीक या आफ्टर 1 मंथ में इसका यूज़ कराती थी। लेकिन हुआ क्या कि लोगों के मैंने देखा कि यहाँ पे स्टमक के इशू हैं, उनका स्टमक का तेज़ाब ही नहीं बन रहा है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम उनका वो सारा ख़राब हुआ पड़ा है। तो वो इस वजह से फिर मैंने इसकी डोज को, और फ़ायदा भी इसका K2 भी साथ, इसमें K2 भी साथ में चाहिए होता है, तो वो K2 सप्लीमेंट के थ्रू नहीं लेना आप लोगों ने। उसके लिए विटामिन A D के 3 चीज़ें मिलकर काम करती हैं। अब A और K2 आप लोगों ने उसके थ्रू नहीं लेना है, वो मैं आप लोगों को अंडों से पूरा कराती हूँ कि आप लोग कम से कम 2 अंडे जो उनसे नाश्ते में लें, और ये विटामिन D3 नाश्ते के बाद ही आप लोगों ने खाना होता है। अपना नाश्ता किया, क्योंकि इसे एब्जॉर्ब होने के लिए, ये फ़ैट सॉल्युबल है, इसको एब्जॉर्ब होने के लिए गुड फैट चाहिए होते हैं, जैसे अंडे की जर्दी हो गई, कोकोनट ऑयल हो गया, देसी घी, मक्खन। इसमें आप अपने अंडे बनाएं 2 अच्छे से, और उसके बाद आप लोग अपना आधे पौने घंटे तक आप लोग अपना विटामिन D3 आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। और आप लोग, आई प्रॉमिस, आप लोगों का गला ख़राब नहीं होगा, टॉन्सिल्स का इशू नहीं होगा, आप लोगों ने ऑपरेशन की तरफ नहीं जाना है, अपनी इम्यूनिटी पे काम करना है। उसके लिए एक तो विटामिन D3 आप लोगों ने ऐड कर लेना है। उसके बाद दूसरा जो साइंस पे रिसर्चेज इस पर की गई, उसका लिंक निकला है जिंक के साथ, कि जिंक की डेफिशिएंसी भी जो सी है वो इशू क्रिएट कर रही होती है। आप विटामिन D3 तो ले रहे हैं, अब K2 भी मैंने ऐड करवा दिया, ठीक है। K2 और अंडों के थ्रू वो वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा, गोश्त खाएंगे उसके थ्रू आप लोगों को K2 मिल जाएगा। अब इसके साथ जिंक ज़रूरी होता है, ठीक है ना। जिंक के इम्यूनिटी के लिए आप लोगों की जिंक भी ज़रूरी है। तो जिंक जो है वो आप लोगों ने अपने डाइट से ही पूरा करना है, उसका भी विटामिन नहीं लेना आप लोगों ने। वो आप लोग अगर रेड मीट खाएंगे तो वहाँ से जिंक आप लोगों को मिल जाएगा, पंपकिन सीड खाएंगे वहाँ से आप लोगों को जिंक आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोगों ने अपनी जिंक को भी ऐड करना है अपनी डाइट में। उसके बाद इसका रिलेशनशिप निकला है सन, आप लोगों को सन बाथ लेना है, ठीक है। सूरज की छाएँ आप लोगों को सुबह सुबह लगवानी है, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से भी ये गला ख़राब और ये टॉन्सिल्स का इशू हो रहा है। तो आप लोगों ने इसका सन बाथ, अब ये नहीं कि आप कड़ी धूप में जाके खड़े हो जाए, इसका ये है कि जब सूरज सुबह सुबह निकला होता है, 5 बजे सूरज की किरणें जब निकली होती हैं, उस टाइम पे आप लोग जाके अपने हाथ बाजू इस तरह से करके, तो आप सूरज के सामने अपनी वो छाएँ लगवाएं, उसके सामने खड़े होके इस तरह से आप मूव करें अपनी आँखों को भी उसकी, ताकि वो सन बाथ आपके पूरी बॉडी का हो। तो वो आप लोगों ने सूरज की रोशनी जो सी है वो लिया करें। बेशक आप लोगों के घर पे छत नहीं है तो आप लोग गली में सूरज निकलता है, आप किसी पार्क में चले जाया करें, तो ये हफ्ते में 3-4 दिन ज़रूर आप लोग सन बाथ लिया करें। मैंने
वीडियो भी इस पे बनाई है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने, और उसके अलावा आप लोग सुबह को और जो शाम को होती हैं, जब सूरज गरूब हो रहा होता है, जो ऑरेंज और रेड ऑरेंज कलर की जो उसकी शुआएँ होती हैं, यानी कि गरूब हो रहा है और उसकी सिर्फ वो ऑरेंज कलर की उसमें से शुआएँ निकल रही होती हैं, वो वाली रेज़ भी खुद को लगवाएं। वो भी बहुत वो ताकतवर होती हैं और बहुत फ़ायदा देती हैं, आपके मेलाटोनिन के लिए बहुत अच्छी